गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 में आज जो आपका टॉपिक का नाम है कवक में जनन। ठीक, कवक में जनन क्या होता है और कवक में जनन कितने प्रकार से होता है और उनकी विधियां कौन कौन सी हैं, तो आज हम पूरा जानेंगे इसके विषय में। ठीक, इंग्लिश में से कहेंगे रिप्रोडक्शन इन फंगी। तो देखते हैं कि जनन क्या होता है, कवकों में जनन क्या होता है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सही टाइम पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। जनन अंगों के निर्माण के आधार पर, जनन अंगों के निर्माण के आधार पर कवकों को दो भागों में, दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। मतलब कवक जो होता है, कवक में जो जनन अंग होते हैं तो उन जनन अंगों के आधार पर, जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनके आधार पर दो श्रेणियों में, दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। नंबर 1 है आपका पूर्णकाय फलिक कवक। पूर्णकाय फलिक कवक इंग्लिश में से कहते हैं होलोकार्पिक फंगी। देखिए, आपको पूरी की पूरी अंग्रेजी वैसे तो कोई जरूरी नहीं कि आनी चाहिए, लेकिन आपको हर एक वर्ड का, प्रत्येक वर्ड का जो है इंग्लिश वर्ड पता होना चाहिए। जैसे पूर्णकाय फलिक आपने याद कर लिया, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कुछ कंपटीशन ऐसे होते हैं या कुछ पेपर ऐसे होते हैं जहां पर आपको ये पूर्णकाय फलिक जो है लिखा नहीं मिलेगा, वहां पर डायरेक्ट लिख देंगे होलोकार्पिक फंगी से। आप क्या समझते हैं? तो होलोकार्पिक, अब होलोकार्पिक लिखा तो हिंदी में ही होगा होलोकार्पिक, लेकिन ये वर्ड कौन सा होगा? वर्ड तो इंग्लिश होगा ये। ठीक, तो हम यहाँ पर ये भले ना इसके पूरे स्ट्रक्चर को जाने, लेकिन इन वर्डों को जरूर जान लेंगे। अगर इन वर्डों को आपने जान लिया तो आपको इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर चाहे पेपर इंग्लिश में आए चाहे हिंदी में आए, आप आसानी से समझ जाएंगे कि होलोकार्पिक फंगी क्या होता है। जैसे पूछा गया होलोकार्पिक फंगी से व्हाट डू यू नो अबाउट द होलोकार्पिक फंगी, तुरंत जान जाएंगे क्योंकि होलोकार्पिक आप जानते हैं। अब व्हाट डू यू नो, तो इतना वर्ड तो कॉमन है, ये इंग्लिश का वर्ड होता है तो ये कॉमन वर्ड तो आप जानते हैं, लेकिन हमें पता हमारा मेन वर्ड क्या है, होलोकार्पिक फंगी। जैसे ही हमारे सामने आएगा होलोकार्पिक फंगी, वैसे हम तुरंत जान जाएंगे कि हाँ भैया ये होलोकार्पिक अर्थात पूर्णकाय फलिक कवक के विषय में पूछा गया है। तो हिंदी वर्ड भी याद करिए और इंग्लिश वर्ड भी याद करिए, दोनों बहुत हेल्पफुल होंगे कंपटीशन के लिए। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है कुछ चीज़ें हमें जो होती हैं इंग्लिश में जल्दी समझ में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हिंदी में जल्दी समझ में आ जाती हैं। अगर हमें हिंदी इंग्लिश दोनों आएगी तो आप यकीन मानिए कि आपको कंपटीशन में बहुत ही सहायता मिलेगी इससे। तो चलिए देखते हैं पूर्णकाय फलिक होलोकार्पिक फंगी। तो होलोकार्पिक फंगी पूर्णकाय फलिक, देखिए यहाँ पर हमको परिभाषा याद नहीं करना है, ये खुद कह रहा है पूर्ण। पूर्ण माने क्या होता है? पूरा। पूर्ण माने क्या होता है? पूरा। काय माने शरीर, मतलब जो इसमें पूरा का पूरा जो शरीर है वो ही क्या करेगा, एक जनन अंग में बदल जाएगा। पूरा का पूरा जो शरीर है वो काहे में बदल जाएगा? जनन अंग में बदल जाएगा। देखते हैं यही परिभाषा है क्या इसकी। देखते हैं, कुछ कवकों में शरीर रचना सरल होती है, कोई बात नहीं, हमें पता है कि जो कवक होते हैं उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो बिल्कुल कैसी होती है? सिंपल होती है। तो वही है कि कुछ कवकों में शरीर रचना सरल होती है, इनमें वृद्धि प्रावस्था तथा जनन प्रावस्था में अंतर नहीं होता। मतलब इनका जो वृद्धि अर्थात जो कायिक प्रावस्था है, इनका जो शारीरिक प्रावस्था है, तो इनकी जो वृद्धि प्रावस्था अर्थात वेजिटेटिव जो स्टेज है, एंड जो दूसरी कौन होती है? जनन प्रावस्था, रिप्रोडक्टिव स्टेज जो होती है। ठीक, तो इसमें जो वृद्धि प्रावस्था और जनन प्रावस्था जो होती है उसमें कोई अंतर नहीं होता है। चाहे इनका वृद्धि प्रावस्था हो उसमें भी कोई, मतलब इनका जो शरीर का स्ट्रक्चर होगा उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा, और जो जनन स्ट्रक्चर होगा, जो जनन की जो प्रावस्था होगी उसमें भी कोई अंतर नहीं होगा। अर्थात दोनों कैसे होंगे? समान होंगे। जनन अंग भी समान होगा और इनका जो है जो जनन अंग भी समान होगा और इनका कायिक शरीर भी कैसा होगा? समान होगा। दोनों कैसे होंगे? एक जैसे होंगे। आगे देखते हैं, जनन के समय पूर्ण शरीर ही, मतलब जब जनन करना होता है इनको तो जनन के समय पूर्ण शरीर ही, इसीलिए देखो इसका कहा गया पूर्ण काय, मतलब पूर्ण शरीर ही जनन इकाई अर्थात रिप्रोडक्टिव यूनिट, जनन इकाई को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिप्रोडक्टिव यूनिट के रूप में कार्य करता है। मतलब जब जनन का समय आता है तो जो इनका पूरा शरीर होता है वो एक
पूरी इकाई की तरीके से अर्थात रिप्रोडक्टिव यूनिट की तरीके से कार्य करता है और लैंगिक या अलैंगिक जनन कोशा बनाता है। मतलब जो उनका पूरा शरीर होता है वो क्या बना देता है, वो लैंगिक या अलैंगिक जनन कोशा बना देता है। ठीक, इसका उदाहरण कौन सा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिनकिट्रियम। कौन सा है इसका, सिनकिट्रियम इसका उदाहरण होता है। इसे सिनकाइट्रियम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिनकाइट्रियम भी बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा होलोकार्पिक फंगी का उदाहरण बताइए, तो क्या बताएंगे, सिनकाइट्रियम। ठीक, दूसरी हेडिंग देखते हैं, अंशकाय फलिक कवक। इंग्लिश में से क्या कहेंगे, यूकॉर्पिक फंगी। क्या कहेंगे, यूकॉर्पिक फंगी। तो देखिए अंशकाय फलक, जैसे खुद कह रहा है, अंश माने क्या होता है, मतलब पूरे शरीर का कोई ना कोई अंश। अंश मतलब क्या होता है, भाग। तो पूरे शरीर का कोई ना कोई एक अंग, मतलब पूरा शरीर नहीं बनेगा इसमें पूरा का पूरा शरीर जनन इकाई नहीं बनेगा, बल्कि शरीर का कोई एक अंग, कोई एक अंश जो है जनन इकाई में बदल जाएगा, मतलब जनन अंग के रूप में कार्य करेगा। तो वही देखते हैं, अधिकांश कवकों में बीजाणु के अंकुरण से, मतलब जो फंगी होते हैं वो क्या करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, बीजाणु बनाते हैं। ठीक, कवकों में बीजाणु के अंकुरण से थैलस बनता है। थैलस क्या होता है कि एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ठीक, ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का जो प्लांट्स होते हैं उनमें थैलस का निर्माण होता है। तो थैलस बनता है जिसका कुछ भाग, मतलब क्या बोला, कुछ भाग अर्थात अंश। अंश मतलब क्या होता है, कुछ भाग जनन अंग का निर्माण करता है। जैसा कि हमने बताया था कि इसका कुछ अंग ही, जो कुछ भाग ही, शरीर का कुछ भाग ही जनन अंग का निर्माण करता है, और शेष भाग, जितना पूरा शरीर में जो शेष भाग बच गया वो कायिक भाग बना रहता है। मतलब वो शरीर ही बना रहता है, लेकिन उसका कोई एक अंश जो होता है वो जनन अंग का निर्माण करता है। ठीक, ऐसे कवकों को अंशकाय फलिक कवक कहते हैं। तो ये आपका हो गया पूर्णकाय फलिक कवक, और ये हो गया अंशकाय फलिक कवक, अर्थात होलोकार्पिक फंगी एंड यूकार्पिक फंगी। आप इंग्लिश में याद रखिए इसको। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। कवकों में जनन 3 प्रकार का होता है। कवकों में जनन कैसा होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे नॉर्मली सब में होता है वर्दी जनन, इंग्लिश में से क्या कहेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। नंबर 2 अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नंबर 3 लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, अब वर्दी जनन अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो सबसे पहली बात फ्रेगमेंटेशन, विखंडन। हम आपको इनकी पूरी परिभाषाएं आगे लिखाएंगे। ये एक चार्ट है, क्योंकि अगर आपसे पूछ दिया गया कि बताइए कि जो कवक होता है उसमें जो है वर्दी जनन होता है या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसके द्वारा, तो उसमें 4 ऑप्शन दे दिए गए। उसमें से 4 ऑप्शन में दे दिया गया, जैसे आपका अचल बीजाणु, और बोल दिया गया जैसे जो है युग्मक धानी संयुग्मन, और एक ऑप्शन दे दिया गया चल बीजाणु, और उसके बाद एक ऑप्शन दे दिया गया आइडियम। तो हमारा क्या विकल्प हो जाएगा, आइडियम। तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि किसके किसके माध्यम से कौन कौन सी विधियां हैं जिसके कारण से इसमें वर्दी जनन होता है, और ऐसी कौन सी विधियां जिनके कारण से अलैंगिक जनन होता है, और ऐसी कौन सी विधियां हैं जिनमें इसमें जो है लैंगिक जनन होता है। तो ये पूरा चार्ट हम देखेंगे, फिर इसके बाद में क्रमशः इसकी हेडिंगें पढ़ते चलेंगे। तो वर्दी जनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें कौन कौन सी विधि आती है। नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, विखंडन। क्या होता है, विखंडन। इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं, विखंडन, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन। दूसरा विधि कौन सी है, फिशन। फिशन मतलब कहता है विभाजन। तीसरा कौन सा है, मुकुलन, बडिंग। ठीक, चौथा है ऑइडियम। ठीक, और 5वां है क्लैमिडोस्पोर। कौन सा है, क्लैमिडोस्पोर। इंग्लिश में भी यही नाम है, और क्लैमिडो अगर स्पोर की जगह पर हम बीजाणु लिख देंगे तो वो हिंदी हो जाएगा। स्पोर माने क्या होता है, बीजाणु होता है, तो क्लैमिडो बीजाणु कहो या क्लैमिडो स्पोर कह लो, बात एक ही है। तो ये हमारी हो गई वर्दी जनन की विधियां। दूसरा आता है अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इसकी विधियां कौन कौन सी होती हैं, तो 3 विधियां हैं। बाई जूस्पोर्स, जूस्पोर्स मतलब चल बीजाणु द्वारा। नंबर 2 बाई एप्लानोस्पोर्स, एप्लानोस्पोर्स मतलब अचल बीजाणु द्वारा। नंबर 3 कोनिडिया, कोनिडिया को हिंदी में क्या कहते हैं, करना कहते हैं। ठीक, चलिए अगले देखते हैं। नंबर सी लैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। नंबर 1 स्यूडोगैमी। देखिए ये हमारी जो है इसमें पूरी विधियां हैं, तो हम आगे पीछे भी अगर पढ़ाएं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो इस 5 विधियां। ठीक, तो पहला आता है स्यूडोगैमी। स्यूडोगैमी को क्या कहते हैं हिंदी में, काय युग्मन। क्या कहते हैं, काय युग्मन। तो स्यूडोगैमी पहला हो गया। दूसरा कौन हो गया, प्लेनोगैमेटिक
कॉपुलेशन, क्या कहते हैं इसे, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक, ये क्या होता है, प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन। ठीक, और हिंदी में से क्या बोलेंगे, चल युग्मकी संयुग्मन। क्या बोलेंगे, चल युग्मकी संयुग्मन। प्लेनोगैमेटिक कॉपुलेशन इसे हिंदी में क्या कहेंगे, चल युग्मकी संयुग्मन। देखिए यहां पर इसकी जो है 3 विधियां होती हैं, इसमें भी 3 तरीके से होता है ये। ठीक, तो चल युग्मकी संयुग्मन कितनी विधियों से होता है, नंबर 1 समयुग्मकी। समयुग्मकी बोलेंगे कि आइसोगैमस, क्या बोलेंगे, आइसोगैमस। नंबर 2 ऐसा है एन आइसोगैमस, अर्थात असंयुग्मकी, क्या बोलेंगे इसे हिंदी में, असंयुग्मकी। और तीसरा आता है उगैमी, अर्थात विषम युग्मकी। तो हमारे चल युग्मकी संयुग्मन की 3 विधियां होती हैं, समयुग्मकी, असम युग्मकी और विषम युग्मकी। ठीक ठीक, अब आता है तीसरा। तीसरा कौन सा है, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट तीसरा है, और इसे हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक धानी संपर्क। ये 2 चीजें बहुत पूछी जाती हैं, युग्मक धानी संपर्क। और चौथा आता है गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसे, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, युग्मक धानी संयुग्मन। अगला आता है हमारा पांचवा, जो इसका 5वीं जो विधि है, स्पर्मेटी, एक सेकेंड स्पेलिंग देख लेते हैं। हाँ, ये जो होता है तुम्हारा 5वीं जो विधि है, स्पर्मेटिजेशन होती है। क्या होती है, स्पर्मेटिजेशन होती है। क्या होती है ये, स्पर्मेटिजेशन होती है। और इसको बोलते हैं अचल पुमड़ युग्मक। क्या बोलते हैं इसको, अचल पुमड़ युग्मक। ठीक, तो ये हमारी ये होती है 5 विधियां इसकी। तो ये था हमारा जनन का प्रोसेस। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।